गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम रचनात्मक मूल्यांकन 2 करेंगे। पेज नंबर 38 पे रचनात्मक मूल्यांकन 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट दिया हुआ है आपका, वो करेंगे। ओके, चलिए पहली एक्सरसाइज है जिसमें ये आप लोग देख रहे हैं पिक्चर्स बनी हुई हैं। ये पिक्चर्स दिखाई दे रही है ना, तो आपको ये बताना है इसमें कि ये जो आपको लोग दिखाई दे रहे हैं ये कौन से राज्य के निवासी हैं, किस राज्य के हैं ये। तो वेशभूषा से देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये किस राज्य के हैं। जैसे कि ये पहली ये पिक्चर आप देख रहे हैं, क्या पहने हैं, साड़ी पहने हैं, तो ये कहाँ की लग रही हैं, अपने उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में इसी तरह का पहनावा पहना जाता है ना। सेकंड पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का पहनावा पहना जाता है। थर्ड पिक्चर देख रहे हैं हम, ये क्या है, लेक दिखाई दे रही है, और ये क्या पहने हुए हैं, ये जो पहने हुए हैं पहनावा ये कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। कहाँ का है ये, जम्मू कश्मीर का। और नेक्स्ट ये क्या है, राजस्थान। राजस्थान में मोस्टली लोग ऊपर पगड़ी बांधते हैं, ना इस तरीके से। तो ये कहाँ के हैं, राजस्थान के। तो आप ये लिखेंगे सब। सेकंड है, दशहरे के पर्व का एक ग्रीटिंग कार्ड दिखाकर अंक प्राप्त करें। तो दशहरे के पर्व का एक ग्रीटिंग कार्ड आप अपने मन से बना सकते हैं, खूबसूरत सा। ओके, इसके नीचे आ जाइए। दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि ये लोग क्या व्यवसाय करते हैं। ये जो पिक्चर्स दी हुई हैं इनको देखकर आपको ये पहचानना है कि ये किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, इनका व्यवसाय क्या है। जैसे पहली पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये कौन लग रहे हैं आपको, देखिए ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन पीछे दिखाई दे रहा है, उसके पास खड़े हैं, और इनकी वेशभूषा किस टाइप की लग रही है, पायलट की। कौन है ये, पायलट। दूसरा ये कौन है, वाइट कोट पहने हैं, स्टेथोस्कोप लिए हुए हैं, क्या है ये, डॉक्टर। कौन है, डॉक्टर। थर्ड पिक्चर में आप देखिए कौन है ये, किसकी ड्रेस पहने हुए हैं, और क्या लग रहा है आपको, गन लिए हुए हैं। कौन है ये, सैनिक। सही, कहाँ पर, फौज में जो होते हैं जो लोग सैनिक, देश की रक्षा के लिए, तो वो इसी टाइप की ड्रेस पहने होते हैं ना, ये क्या है, सैनिक। अगली पिक्चर में देखिए ये क्या कर रहे हैं, कुछ चित्रकारी कर रहे हैं, आर्ट बना रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं। तो ये कौन है, चित्रकार। कौन है ये, चित्रकार, आर्टिस्ट। और नेक्स्ट पिक्चर में देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, ये कुछ लकड़ी का सामान बना रहे हैं, इनके पास कुछ बैट वगैरह भी रखे हुए हैं बने हुए, तो लग रहा है ना ये कुछ लकड़ी का सामान बना रहे हैं। तो ये कौन लकड़ी का सामान बनाने वाले कौन होते हैं, बढ़ई। तो ये कौन है, बढ़ई हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है इसमें क्या लिखा है कि आपने अभी तक जिन जिन वाहनों में सवारी की है उन वाहनों के नाम बताइए। मतलब आप जिस जिस में घूमने गए हैं उन सवारियों के नाम लिखने हैं। तो आप, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखे हैं उन्हीं को लिखें, आपने जिन जिन वाहनों की सवारी की है उसमें लिख सकते हैं। जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार में भी घूमने जाते होंगे आप, बस में भी गए होंगे, रेलगाड़ी यानी ट्रेन, हवाई जहाज, एरोप्लेन, ऑटो रिक्शा और रिक्शा। तो मैंने तो ये लिखे हैं जिसमें मैं घूमने गई हूँ, जिसमें आप लोग घूमने गए हैं आप अपनी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, आपके घर में कितने मोबाइल हैं और किस किस कंपनी के हैं। तो आपके घर में जितने मोबाइल हैं, पापा का अलग होगा, मम्मी का अलग होगा, और भी घर में जो लोग रहते होंगे उनके भी मोबाइल होंगे। तो अगर आपको पता है कि किस किस का मोबाइल किस कंपनी का है तो यहाँ पर आप कंपनी के नाम लिख सकते हैं, 1 2 3 करके कंपनी के नाम लिख सकते हैं। तो ये पूरी आपको रचनात्मक मूल्यांकन वाली बुक में ही करनी है, कॉपी में नहीं करनी है। ओके,
किसमें करनी है? बुक में ही करनी है। चलिए नेक्स्ट 39 पेज पर संकलनात्मक मूल्यांकन दिया हुआ है। नंबर 1 समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट, तो इसको भी समझ लेते हैं। इसकी जो पहली एक्सरसाइज है ये आपको बुक पर ही करनी है। मतलब इसमें जितनी भी एक्सरसाइज है वो सब बुक पर ही कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन आंसर है उनको कॉपी पर करना है। ओके, तो सारी एक्सरसाइज बुक पर करनी है और क्वेश्चन आंसर कॉपी पर, और रचनात्मक मूल्यांकन पूरा बुक पर ही करना है। ठीक, इसमें मैं आंसर लिख के नहीं दूंगी, आपको अपने आप ही फिल करनी है, सिर्फ मैं समझा रही हूँ। ओके, क्वेश्चन आंसर में मैं लिख के दिखा दूंगी। ओके, पृथ्वी पर जल का भाग है। पृथ्वी पर जल का कितना भाग है? पृथ्वी पर जल का भाग है कितना होता है? 70%। नेक्स्ट, हमारा देश भारत स्थित है। हमारा देश भारत कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जर्मनी या एशिया? तो किस में आता है? एशिया में। हमारा देश भारत एशिया कॉन्टिनेंट में है। इसके आगे, पर्वत से नीचे की ओर बहता हुआ जल क्या कहलाता है? पर्वत से नीचे की ओर बहता हुआ जल कहलाता है झील, नदी, तालाब या समुद्र तट। तो पर्वत के नीचे से बहता हुआ जल क्या कहलाता है? नदी। नदी कहलाता है, जो पर्वत से बहती हुई आती है और इसमें घाटियों में बहती है, तो क्या होती है? नदी। झील तो एक जल का बड़ा भाग ऐसा होता है जो चारों ओर भूमि से घिरा होता है, तो ये क्या होती है? पर्वत से नीचे बहती हुई नदी। जल के बहुत बड़े विस्तार को क्या कहते हैं हम? जल का जो बहुत बड़ा विस्तार होता है उसे हम क्या कहते हैं? महासागर। जल के बहुत बड़े विस्तार को क्या कहते हैं? महासागर, जहाँ बहुत सारा जली जल होता है। इसके बाद क्या है? भारत के राजनैतिक मानचित्र में भारत के राज्य हैं। भारत का जो पॉलिटिकल मैप होता है उसमें भारत के कितने राज्य दिखाए जाते हैं, इसके संबंध में मैंने आपको बताया था कि आपकी बुक्स वगैरह पहले की होती हैं तो इसलिए उसमें 29 राज्य दिए होते हैं, बट अब अपने कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर किस में हो गया है? अब केंद्र शासित प्रदेश में, यानी यूनियन टेरिटरीज में। तो कितने राज्य हैं? 28। तो 28 पर आप लोग अभी भी ये गलती कर देते हैं, 29 राज्य 27 राज्य लिख देते हैं। कितने राज्य हैं? 28, ध्यान रखिएगा। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रबड़ी प्रसिद्ध है। रबड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश की या आंध्र प्रदेश की? कहाँ पर ज़्यादा बनती है रबड़ी? रबड़ी अपने उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की रबड़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं। 2 अक्टूबर को हम कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं? गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं 2 अक्टूबर को हम, अंबेडकर जयंती के रूप में, महावीर जयंती के रूप में, या फिर परशुराम जयंती के रूप में। किसकी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को? आप सभी को पता है किसकी? गांधी जयंती। गांधी जयंती के रूप में, तो कौन सा होगा? राइट, गांधी जयंती। विदेशों तक सामान भेजने में उपयोगी होते हैं। विदेशों तक सामान भेजने में क्या उपयोगी होते हैं? जलयान, वायुयान, बसें या ट्रेन? तो क्या उपयोगी होते हैं? जलयान। जलयान से विदेशों तक सामान भेजा जाता है। वायुयान की एक लिमिट होती है, उसमें ज़्यादा सामान नहीं ले जाया जा सकता है। ठीक, जलयान से विदेशों तक सामान भेजा जा सकता है। ट्रेनें विदेशों तक जाती नहीं है, बसें भी नहीं जाती विदेशों तक, पर जलयान यानी समुद्र के रास्ते से हम विदेशों तक सामान भेज सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो बताइए, जीव जंतु पृथ्वी से अलग है? क्या जीव जंतु पृथ्वी से अलग है? पृथ्वी पर नहीं रहते हैं? पृथ्वी पर ही रहते हैं ना, तो ये क्या हो गया? गलत हुआ। इसमें क्या करेंगे? नहीं। महासागरों का जल खारा होता है? महासागरों का जल क्या खारा होता है? राइट, महासागरों का जल खारा होता है, तो हाँ। क्या होगा? हाँ। ये सभी आपको बुक पर ही करना है। गुड़ गन्ने के रस से बनाया जाता है, तो ये भी क्या है? हाँ, सही बात है ना। गुड़ किससे बनाते हैं? गन्ने के रस से। जलयानों के रुकने के स्थान बंदरगाह कहलाते हैं, तो ये भी क्या है? राइट। जलयानों के जो रुकने की जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं? बंदरगाह। जैसे रेलवे स्टेशन होते हैं जहाँ पर ट्रेनें रुकती हैं,
एयरपोर्ट होते हैं जहाँ पर एरोप्लेन आके रुकते हैं। इसी तरीके से शिप्स वगैरह जो होते हैं वो जहाँ पर रुकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बंदरगाह। तो ये भी हाँ सही है। नेक्स्ट फिल इन दी ब्लैंक्स है। फिल इन दी ब्लैंक्स में देखिए किसमें क्या आएगा, पृथ्वी का भाग हमारा निवास स्थान है। पृथ्वी का कौन सा भाग हमारा निवास स्थान है, तो क्या आएगा, स्थल भाग। स्थल भाग पर ही तो रहते हैं, जमीन, स्थल यानी जमीन, तो जमीन पर हम रहते हैं। सूखी रेतीली व भूमि को मरुस्थल कहते हैं। सूखी रेतीली और कैसी भूमि को, बंजर। किस भूमि को, बंजर भूमि को हम क्या कहते हैं, मरुस्थल, क्योंकि पानी की कमी की वजह से वहां पर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं ना, तो वो कैसी भूमि होती है, बंजर। देहरादून का क्या कौन सा चावल, बासमती चावल। कौन सा चावल, बासमती चावल पूरे भारत में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट मैचिंग करिए। मैचिंग, बिहार, बिहार की कैपिटल क्या है, पटना। बिहार की कैपिटल कौन सी है, पटना। मणिपुर की, इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल। गुजरात की, गांधीनगर। पंजाब की, चंडीगढ़। और उत्तर प्रदेश की, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कौन सी कैपिटल है, लखनऊ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं संकलनात्मक मूल्यांकन के क्वेश्चन आंसर। ओके, ये सभी आपको कॉपी पे करने हैं क्वेश्चन आंसर, और लर्न भी करने हैं। ओके, लर्न करके फिर कॉपी पर करेंगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला, जल का विशाल भाग क्या कहलाता है। जल के बड़े भाग को क्या कहते हैं हम, तो जल का विशाल भाग महासागर कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन, पर्वत और पठार में क्या अंतर है। तो पर्वत और पठार में क्या अंतर है, बहुत ऊंची भूमि जो ऊपर जाने पर कम चौड़ी होती जाती है, यानी कि बहुत ऊंची भूमि जाती है जो ऊपर जाने पर कम चौड़ी हो जाती है और एक चोटी सी बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पहाड़ या पर्वत। और पर कम ऊंची भूमि जो चपटी भूमि होती है ऊपर से, उसको हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। तो पहाड़ और पठार में यही अंतर है कि पठार जो होते हैं वो ऊपर से चपटे होते हैं और पर्वत ऊपर से नुकीले होते हैं। ओके, भारत की कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितनी लंबाई है। भारत की कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये सभी क्वेश्चंस आप पहले भी कर चुके हैं ना, सारे क्वेश्चंस ये आप पहले भी कर चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा बता दे रही हूँ ताकि दोबारा आपका रिवीजन भी हो जाए और लर्न भी कर लें। भारत की कश्मीर से कन्याकुमारी तक लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख खाद्य पदार्थों के नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी चीजें फेमस है खाने की, कचौड़ी, समोसा, रबड़ी और जलेबी। कचौड़ी, समोसा, रबड़ी, जलेबी। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन आंसर है ना, सब आप पढ़े हुए हैं। राष्ट्रीय त्योहार किसे कहते हैं। राष्ट्रीय त्योहार किसे कहते हैं, राष्ट्रीय त्योहार वे त्योहार होते हैं जिन्हें संपूर्ण राष्ट्र एक साथ मनाता है। राष्ट्रीय त्योहार वे त्योहार होते हैं जिन्हें संपूर्ण राष्ट्र एक साथ मनाता है, यानी पूरा देश जिन त्योहार को एक साथ मनाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स, यानी राष्ट्रीय त्योहार। खनिजों से कौन सी धातुएं बनाई जाती हैं। खनिजों से कौन सी धातुएं बनाते हैं हम, जो खनिज निकलते हैं उनसे हम कौन सी धातुएं बनाते हैं, लोहा, अभ्रक, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं जो खनिजों से बनाई जाती हैं। ओके, इंटरनेट द्वारा क्या क्या भेजा जा सकता है। इंटरनेट के द्वारा हम क्या क्या भेज सकते हैं, बताइए। इंटरनेट द्वारा संबंधियों को हम अपने रिलेटिव्स को फोटोकॉपी या कोई भी सॉफ्ट कॉपी सेकंडों में भेजी जा सकती है। कोई सी फोटो भेजनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, हमें किसी की फोटोकॉपी भेजनी है, तो ये सब चीज़ें हम सेकंडों में आप भेज सकते हैं नेट के द्वारा। आप मोबाइल पे भी नेट यूज़ करके ही तो भेज पाते हैं ना। अगर नेट नहीं है आपके पास इंटरनेट, तो क्या आप भेज पाएंगे ये सारी कोई भी फ़ोटो। तो आप व्हाट्सएप वगैरह भी चलाते हैं, उससे फ़ोटोज़ भेजते हैं, वो किससे भेजते हैं, नेट के जरिए, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स कॉपी पे करने हैं और एक्सरसाइज सब आपको बुक पर ही करनी है, बट ध्यान से समझ के करिएगा। ओके, बाय बाय।